हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। 4th चैप्टर चल रहा है डॉक्टर अमित पाल भाई। पेज नंबर 133 पे है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रपोर्शन और हार्मोनियस डेवलपमेंट, जी द लॉ ऑफ प्रपोर्शन और हार्मोनियस डेवलपमेंट में पेज नंबर 133 पे कह रहे हैं, पैराग्राफ है कि दिस काइंड ऑफ डिस्प्रपोर्शन कैन ऑफन बी रेमेडीड बाय रिड्यूसिंग द बल्क ऑफ फैट बाय हाइजीनिक मेजर, by non-use of liquids and more exercise, particularly of the lungs, by swimming clubs or rowing, or by anything which will accelerate the action of the lungs, thus increasing their power। पीछे हम पढ़ के चले आ रहे थे कि यदि लंग्स और ब्रेन अगर मजबूत है, ब्रेन कमजोर है, लंग्स थोड़ा मजबूत है तो बंदा कंपनसेट कर लेता है, लेकिन अगर कहीं हड्डी ज्यादा है और फैट भी ज्यादा है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है मसला, वहां नहीं होता। तो किसी भी तरह का डिस्प्रपोर्शन अगर हमें मिलता है तो उसको स्टैंटन कह रही है कि हम इसका उपचार कर सकते हैं घटा करके चर्बी को हाइजीनिक मेजर्स के द्वारा, नॉन यूज ऑफ लिक्विड लेकर के, लिक्विड को थोड़ा कम रखो और ज्यादा एक्सरसाइज कर लो, खास करके लंग्स की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और स्विमिंग क्लब को ज्वाइन करो, रोविंग करो, और कुछ भी ऐसा करो जो कि आपके फेफड़ों की एक्टिविटी को बढ़ाए। इस तरह से फेफड़ों की मजबूती आएगी, उनकी पावर बढ़ेगी। जब फेफड़ों की पावर बढ़ेगी तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। बिल्कुल। Two great size of the brain system can be improved by using the muscular system more, by toning up the nutritive powers, and by dispensing with study and taking more sleep। अगर आप चाहते हो कि आपका ग्रेट साइज ऑफ ब्रेन सिस्टम है, टू ग्रेट साइज है ब्रेन सिस्टम का, तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। यदि टू ग्रेट साइज ब्रेन सिस्टम का मतलब है ब्रेन सिस्टम ज्यादा हो गया, उसकी वजह से इंसान खामियाजा उठा रहा है। हालांकि ब्रेन सिस्टम जब हाई होगा तो हम कहेंगे हम कम क्यों करें, लेकिन कह रहे हैं कि टू ग्रेट साइज ऑफ ब्रेन सिस्टम है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। मसल सिस्टम ज्यादा बढ़ाओ अपना, बिल्कुल। जिम विम करो, बाय टोनिंग अप द न्यूट्रिटिव पावर को टोनिंग दो, और डिस्पेंस करो विद स्टडी एंड टेकिंग मोर स्लीप, थोड़ा सा स्टडी को कम लेके आओ और नींद ज्यादा लाओ। बच्चों के मामले में जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं, शरीर बन नहीं रहा, उनको थोड़ा सा ज्यादा सुलाया जाए। All the long-lived persons that I have seen or those whose portraits I have studied have shown in their face and physique singularly harmonious or well-proportioned contours, and which showed that they not only possessed bodies of high or good quality, but also their organs were so well proportioned that they were able to resist pressure or strain upon every part equally। स्टैंडर्ड कह रही है, जब मैं देखती हूँ कि जो लोग सबसे लंबे जिए, बहुत दीर्घायु होने वाले व्यक्तियों को जो मैंने देखा या मैंने ऐसे पोर्ट्रेट देखे, ऐसी ऐसी उनकी पोर्ट्रेट की स्टडी करी, तो मैंने जब उनके फेस को देखा स्टडी के दौरान तो, और फिजिक को तो सिंगुलरली हारमोनियस थे वो, फेस एंड फिजिक, चेहरा और फिजिक, और वेल प्रपोर्शनड कंटूर्स थे उनके चेहरे पे, कुछ भी ज्यादा नहीं कुछ भी कम नहीं। मुझे बार बार स्टैंडर्ड को पढ़ के धर्मेंद्र एक्टर का ही कई बार से ख्याल आता रहता है। लॉन्ग लिव्ड भी रहे और मजबूती से भी जिए, तो हर बॉडी का पार्ट उनका शेप में था। हाँ जी। ना कोई लंबा ना कोई ओवर साइज, कुछ नहीं था, एकदम बैलेंस पर्सनैलिटी थी, वेल प्रोपोर्शन थे। और वो दे और कह रहे हैं विच शोड दैट दे नॉट पोजेस, वो इस बात से केवल ये दिखाई देता कि ना केवल शारीरिक रूप से हाई क्वालिटी के थे, बल्कि उनका हर एक ऑर्गन प्रपोर्शन में था। और इस वजह से वो जिस तरह का भी प्रेशर आया लाइफ में, उसके जीवन में या स्ट्रेन आया, उसको इक्वली एक तरह से रजिस्ट करते रहे, ना अति से ज्यादा
रिएक्शन दिया, ना दबे ना ना ज्यादा एग्जेजरेट हुए। जो इंसान बिल्कुल। अपनी जिंदगी में हार्मनी में चलता है, बोले हम्म। तो स्ट्रेन या प्रेशर में ज्यादा जल्दी घबराता नहीं, और खुशी हम्म। आने पे ज्यादा उछलता नहीं। दोनों में हम्म। यह मान के चलिए कि उसके प्रपोर्शनड बॉडी है उसकी। बिल्कुल सही बात है। जब माइंड प्रपोर्शन में होगा तो बॉडी फिर अपने आप अच्छी हो जाएगी। उसको, हाँ, कंपनसेट उसको वो कर लेती है, बैलेंस कर लेती है। बिल्कुल। The most common form of disproportion of organs in civilized races is found in the want of lung development। क्या बात कह दी। सबसे कॉमन जो ये डिस्प्रपोर्शन है, ये जो त्रुटि है, ये जो अनियमितता है ऑर्गन्स की, इस सभ्य प्रजाति में, जो आज की सिविलाइज्ड प्रजाति है इंसान की, ये फेफड़ों के मामले में पाई जाती है, क्योंकि उनके फेफड़े डेवलप नहीं होते हैं। बिल्कुल। This is not a natural condition but will become a permanent one if the modes of dressing which women have adopted are not changed for more healthful style। हम्म। और ये नेचुरल कंडीशन नहीं है, बल्कि ये जो गड़बड़ है वो है परमानेंट हो गई है। ये जो मोड ऑफ ड्रेसिंग है वोमेन की, जो हम्म। वोमेन्स जो है ना टाइट कपड़े पहनती हैं, पुराने उसमें देखा है तो, बिचे बिची साड़ी, बिल्कुल। बिचे बिचे ब्लाउज, ऐसा करके हम्म। उन्होंने हेल्थफुल स्टाइल में उनको चेंज करना पड़ेगा, अपनी ड्रेस को लूज लूज पहने। हम्म। और एक दूसरा पार्ट इसमें ये भी है कि लंग डेवलपमेंट इसलिए भी नहीं हो रहे क्योंकि अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, भीड़ हम्म। भाड़ वाले एरियो में रह रहे हैं, तो हवा प्रॉपर होती नहीं। इसलिए भी हम्म। सिविलाइज्ड रेसेस में ये डिस्प्रोपोर्शन ज्यादा मिल रहा। बिल्कुल। This added to the bad air, आगे वाला point, this added to the bad air which is inhaled by both men and women who sleep in ventilated rooms हम्म। and who sit for hours in churches, theaters and public halls without any ventilation, is the हम्म। main cause of small ill-developed lungs, which are so common that consumption and other lung disorders are prevalent in civilized countries। बहुत ही बढ़िया हम्म। पॉइंट लेके चल रही है स्टैंटन। हम्म। कह रही हैं साथ में जो बैड एयर लेनी पड़ रही है लोगों को सांस में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो खास हम्म। करके इल वेंटिलेटेड रूम्स में सो रहे हैं, छोटे छोटे कमरे हो गए हैं, 10 बाई 10 का एक इंसान के लिए हम्म। रूम, एक इंसान के लिए स्पेस चाहिए रात को हवा ब्रीदिंग के लिए, एसपीएम बोलती है। बिल्कुल। 10 बाई 10 का एरिया, हम्म। और आज की हम्म। डेट में 10 बाई 10 के कमरे में सो रहे हैं 2-3 लोग। बिल्कुल। और ऐसे चर्च में बहुत देर तक भीड़ में, जहाँ गैदर होती है भीड़, वहां इकट्ठे होना, थिएटर में बहुत देर तक इकट्ठे होना, पब्लिक हॉल्स में जहां बहुत ज्यादा वेंटिलेशन नहीं है, वहां एयर की कमी होगी। ये सब चीजें कॉज कर रही हैं इल डेवलपमेंट ऑफ लंग्स के लिए दोस्त। और फिर जिसका इल डेवलप्ड लंग्स हो जाएंगे तो वो कॉमन टेंडेंसी हो जाती है टीबी की और दूसरे लंग डिसऑर्डर्स की। खास करके जो बिल्कुल। सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं उनमें यही बीमारी ज्यादा फैल रही। Indeed, बिल, large, well-developed lungs in women are so rare that I have heard dressmakers who have a good opportunity for observing large numbers of women's form exclaim with astonishment upon seeing one whose chest was well developed, and thought it certainly must be malformation। और हम्म। बल्कि इसकी बजाय जो लार्ज डेवलप्ड लंग्स हैं किसी वोमेन में, जो कि रेयर मिलते हैं, तो वो कह रही हैं कि मैं कई बार ड्रेस मेकर से ऐसे सुन चुकी हूँ, हम्म। जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वोमेन्स की फॉर्म को देखने की, नाप लेते वक्त कपड़ों का, वो एक्सक्लेम करते हैं और अचंभित होते हैं ये देख करके कि इतनी वेल डेवलप्ड चेस्ट अगर किसी फीमेल की मिल जाती है तो उसको बल्कि वो मालफॉर्मेशन कहने लगते हैं। आज की हम्म। डेट में इतना बुरा हाल हो गया। हम्म। ठीक है जी, तो बल्कि और जो सही है उसको वो माल फॉर्मेशन की कैटेगरी में ले जाते हैं, हम्म। जहां किसी हम्म। वोमेन के लंग्स की वजह से चेस्ट ज्यादा मजबूत है। तो हम्म। ये छोटा सा ऐसे और कर लेते हैं। द वे टू रिड्यूस दिस द डिस्प्रोपोर्शन बिटवीन टू ग्रेट साइज ऑफ द हेड एंड टू स्मॉलर लंग्स इज बाय इनहेलिंग मोर प्योर एयर।
The way हुँ, to decrease the disproportion between two great fat and two small bones is to inhale pure air, drink lime water, and exercise more. हुँ, The way to decrease the disproportion between two weak liver and two great and appetite is inhale more pure air, use acid fruits, avoid क्या sugar, and take more exercise. तीन तरह के हुँ, डिस्प्रपोर्शन बताए हैं और उनके करेक्शन भी बता दिए। लंग्स का और हुँ, ब्रेन का डिस्प्रपोर्शन कैसे करेक्ट होता है, हुँ, फैट का और बोन का हुँ, डिस्प्रपोर्शन कैसे करेक्ट होता है, और हुँ, लीवर का और स्टमक का। और भाई तीनों हुँ, में प्योर एयर तो जरूर बताया। बिल्कुल, तो ये है, आज यहाँ रुकेंगे दोस्त हम। राम राम भाई। बिल्कुल। राम, राम भैया।